सरकार रसीद काटना बंद कर दिया, जिसके कारण हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ रही हैं, किसी विद्यालय में नौकरी चाकरी में जा रही है या किसी तरह का अप्रिय घटना हो जाने पे एक्सीडेंटल पैसा इन लोग का स्थायी निवास मांगा जाता है, नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उसका सभी स्थायी निवास अभी तक नहीं है, स्थायी निवास किसी जगह का नहीं है। ना ये हम लोग का है। समस्या यही है कि निवास प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। तो आज इस मीटिंग के माध्यम से और आप लोग के माध्यम से यहाँ मंत्री आलोक मेहता जी आए हुए हैं, भूमि सुधार मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, इन लोग तक आप लोग मैसेज पहुँचाइए कि भाई ये हमारा समस्या नहीं है। पूरे बिहार में लगभग 15 जिले हैं जहाँ खास महल की ज़मीनें हैं और बहुत सारी बिहार सरकार की ज़मीनें हैं जो वर्षों से यहाँ लोग रह रहे हैं लोग, लेकिन 100 वर्षों से अधिक से रह रहे हैं। 99 साल का जो लीज था वो अभी रसीद बंद हो गया है, मगर होल्डिंग टैक्स, मकान का टैक्स, बिजली का टैक्स, इन लोग सभी कुछ दे रहे हैं, तो क्यों नहीं बनना चाहिए। आप देख रहे हैं जनता की आवाज अनमोल खबर। अभी हम डेहरी अनसुन में हैं और पड़ाव मैदान में हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक पोस्टर लेकर लोग खड़े हैं, फतेह बहादुर जिंदाबाद, आलोक मेहता जिंदाबाद, चंद्रशेखर बाबू जिंदाबाद। 12 पत्थर वार्ड नंबर 35, 36, 37 के छात्र छात्राओं का स्थायी निवास बनाने की अनुमति दी जाए, मोहल्ले वासियों का मालिकाना हक दिलाए। यहाँ लिखा गया है कि यहाँ के छात्र छात्राएं सरकार के हर सुख सुविधा से अभी तक वंचित है। एक तरफ सरकार जो है दावा करती है कि हमने पढ़ाई को लेकर के बहुत बढ़िया किया है, लेकिन यहाँ डेहरी में देखा जा रहा है वार्ड नंबर 35, 36, 37 का ये बहरहाल है कि लोग पोस्टर लगाकर इस रैली में आए हैं जहाँ पे फतेह बहादुर सिंह का आज रैली हो रही है और यहाँ पे माता सावित्री बाई का फूले का जन्मदिन मनाया जा रहा है। तमाम लोग है, क्या मांग है, आप लोग क्यों आए हैं यहाँ? अरे हम लोग का कहना ये है कि हम लोग 12 पत्थर में यानी वार्ड नंबर 35, 36 की जनता कम से कम यहाँ पर 100 साल से अपना बंदोबस्ती जमीन पे रहते आ रहा है। आज के डेट में सरकार रसीद काटना बंद कर दिया, जिसके कारण हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ रही हैं, किसी विद्यालय में नौकरी चाकरी में जा रही है या किसी तरह का अप्रिय घटना हो जाने पे एक्सीडेंटल पैसा इन लोग का स्थायी निवास मांगा जाता है, नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उसका सभी स्थायी निवास अभी तक नहीं है, स्थायी निवास किसी जगह का नहीं है। ना ये हम लोग का स्थायी निवास अस्थायी बन रहा है। अच्छा। ऐसे स्थिति में सरकार सिर्फ हम लोग वोट दे रहे हैं, हाँ। यानी हर चीज हमारी सरकार के मान्यता में है, लेकिन हमको यहाँ रहते हैं उसके लिए मान्यता हमको है नहीं, इसलिए अस्थायी हम लोग का बन रहा है। तो हम लोगों ने बहुत बार सरकार से मांग किया और अब इस प्रोग्राम में हमारे आए हुए हैं, शिक्षा मंत्री आए हुए हैं, भूमि सुधार मंत्री आए हुए, विधायक भी हैं, तमाम लोगों से निवेदन कर रहे हैं हम लोग कि कम से कम ये 12 पत्थर जो घनी बस्ती बसा हुआ है, 12 पत्थर वार्ड नंबर 35, 36, 37 जो भी हमारे गांव में जिसका भी रसीद नहीं कट रहा है उसके लिए सरकार में भी इन लोग हैं, इन लोग चाहेंगे तो यहाँ का निदान निकल सकता है। इनसे मांग किया जा रहा है जनता द्वारा कि शांतिपूर्ण हम लोग का भाई कम से कम ये प्रोग्राम को माध्यम से, जिस माध्यम से हम मंत्री तक खबर करना चाहते हैं कि कम से कम इसका स्थायी निवास बने और हमारे बच्चे बच्ची का भविष्य उज्जवल हो। इसलिए हर जगह स्थायी निवास मांगा जाता है, स्थायी बनता नहीं है, जिसके कारण है तो आज के डेट में हाँ बहुत दिक्कत है। अभी 2-3 बच्चा एक्सीडेंट करके मरा, उसका 4.5 लाख रुपया मिल रहा था, जान भी गया, 1 रुपया उन लोगों को सरकारी लाभ मिला नहीं। तो ऐसी स्थिति में सरकार से बराबर हम लोग मांग किए हैं। अब आए हुए हैं बिहार सरकार मंत्री, उनसे भी मांग कर रहे हैं कि भाई कम से कम इसका आपके उपस्थिति में या आपके अगुवाई में अगर इस काम होता है तो गरीबों के लिए जीवन भर हम लोग आभार व्यक्त करेंगे। इसी बात को अपने बातों को सुनिए। लगातार देख रहे हैं यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमें रहने के लिए जगह नहीं है, हम अपना जो है पता स्थायी नहीं लिख सकते हैं, जिसके वजह से जो है बच्चे और बच्चे को जो है शिक्षा में भी दिक्कतें आ रही है और अस्थायी पता ना होने के वजह से कुछ घटनाएं घटता है, उसमें भी कुछ मुआवजा मिलने वाला हो तो नहीं मिलता है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप सबको धन्यवाद जो आप लोग हम लोगों का जो है स्टेटमेंट ले रहे हैं। हम लोग कोई इंग्लैंड से नहीं आए हुए हैं, इसी भारत के हम लोग मूल निवासी हैं और हमारे पूर्वज 100 वर्षों से 12 पत्थर और शिवगंज बलगोविंद बिगहा में रहते हैं। हम लोग का जन्म कर्म सारा चीज़ यहीं पे हुआ है और पहले तो हम लोग का भी रसीद कटता था, निवास प्रमाण पत्र बनता था, लेकिन अब ये सब बंद हो गया है।
बंद होने का कारण क्या है? बंद होने का कारण है कि नया नियम सरकार का लागू है कि जो खास महल पे लोग रहते हैं ना, तो सरकार उसका नया नियम बना रहा है। अगर नया नियम नवीकरण अगर करे, उसका सिस्टम बनाए, चूँकि हम लोग के पास भी रसीद, खतियान, केवाला सारा चीज़ है, उसके बावजूद भी यहाँ के बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। समस्या यही है कि निवास प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। तो आज इस मीटिंग के माध्यम से और आप लोग के माध्यम से यहाँ मंत्री आलोक मेहता जी आए हुए हैं, भूमि सुधार मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, इन लोग तक आप लोग मैसेज पहुँचाइए कि भाई ये हमारा समस्या नहीं है। पूरे बिहार में लगभग 15 जिले हैं जहाँ खास महल की ज़मीनें हैं और बहुत सारी बिहार सरकार की ज़मीनें हैं जो वर्षों से यहाँ लोग रह रहे हैं लोग। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जो जिनका ज़मीन भी है, भी रसीद भी है, केवाला भी है, उनका अस्थायी निवास नहीं बन रहा है, अस्थायी बन रहा है। यही हम लोगों का मांग है कि अस्थायी निवास हो और ये लगातार जो है वहाँ रहने के लिए जिस तरह से जो है आवास जो है बड़े परेशानी के साथ कर रहे हैं कि पहले जो अब नियमावली चेंज हो गया है, इसके वजह से परेशानी हो रहा है ना। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ जो बहुत दिनों से लोग रह चुके हैं उनका बनना चाहिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, उनका नौकरी भी नहीं होगा तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए मैं ये मांग करूंगा आलोक मेहता जी से कि इन पर जरूर विचार करें। डिहरी में बहुत से लोग 100 वर्षों से अधिक से रह रहे हैं। 99 साल का जो लीज था वो अभी रसीद बंद हो गया है, मगर होल्डिंग टैक्स, मकान का टैक्स, बिजली का टैक्स, इन लोग सभी कुछ दे रहे हैं, तो क्यों नहीं बनना चाहिए? ये मेरा मांग है। अल्पसंख्यक मुबारक अंसारी, डिहरी प्रखंड अध्यक्ष, मैं मांग करूंगा। लगातार ये कह रहे हैं कि सारा टैक्स हम दे रहे हैं, फिर भी हमारा स्थायी पता नहीं है और हमारे लिए रहने का जगह नहीं है। सीधे तौर पर कह लिया जाए कि पूरा नगर पालिका का टैक्स ये लोग दे रहे हैं, लेकिन सरकार अभी भी जो है इन्हें अस्थायी एड्रेस नहीं दे रही है, जिसके वजह से बहुत सारा परेशानी यहाँ के लोगों को हो रहा है। सरकार से ये मांग करते हैं कि बच्चों को सुविधा देखते हुए, लोगों की सुविधा देखते हुए जो लगातार 100 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, उन्हें अस्थायी एक एड्रेस, एक पता मिले ताकि अपना जीवन यापन अच्छा से बिता सके। आप लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।